नमस्कार। तोशियास बिहार के दिव्यांग के पेंशन, रोजगार और आरक्षण को बढ़ाने के लेकर सत्याग्रह इसमें आकर सफल बनाए। आप आगामी 6 फरवरी को 2023 को दिव्यांग पेंशन, रोजगार और आरक्षण को बढ़ाने को एक दिवसीय सत्याग्रह निवेदन किया जाएगा। पटना के गांधी मैदान बापू प्रतिमा के समक्ष इसमें आकर बिहार के तमाम दिव्यांग इस आयोजन को सफल बनाए, क्योंकि यह आपके लिए और आपके भविष्य के लिए है आयोजन किया गया है। समाज सोया हुआ होता है, उसे कुछ नहीं मिलता। यह विगत दिनों में आपने देख लिया है कि सभी समाज की राशियों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन दिव्यांग समाज की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सरकार हमें सोया हुआ समझती है और सोया हुआ समाज को कुछ नहीं मिलता है। इतिहास गवाह है। इस अर्थ युग में अपने को आगे बढ़ाने के लिए समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। और एक कहावत है कि अगर वर्तमान को अच्छा कर दिए, इतिहास अच्छा होगा, क्योंकि आज जो वर्तमान है कल वो इतिहास बनेगा। हमारे गांव में कहावत है, जो जागा सो पाया, जो सोया वो खोया। आज तक यही होते आ रहा है। इसलिए अपने संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूक हो जाइए और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर इस आयोजन को सफल बनाए। निवेदन है कि यह प्रोग्राम आपका है, आपके हित के लिए हुआ है, आपके उज्जवल भविष्य के लिए हुआ है। प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित होकर इस आयोजन को सफल बनाए। कहा जाता है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ये साबित कर दीजिए। नोट, हम सरकार नहीं, निःशुल्क काम करने वाले समाज सेवी है। हमने किसी से 1 रुपया तक नहीं लिया है। इसलिए आपसे यह आग्रह है, अपना खर्च आपको स्वयं उठाना होगा, लेकिन मैं वचन देता हूँ, आपको जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं यहाँ बुला रहा हूँ, उस पर मैं पूरी तरह खरा उतरूंगा और आपकी आवाज़ को प्रमुखता से सरकार और तमाम कार्यालयों में रखने का कार्य करूंगा। और इसके तुरंत बाद इस पर व्यापक पहल की जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन स्थल गांधी मैदान पटना, सुबह 11 बजे से 3 बजे तक। यहाँ आकर इस आयोजन को सफल बनाए। निरंतर दिव्यांगों के लिए मैं कार्यरत हूँ। आप रूप स्वयं हमारे साइट जाकर प्रमाण देख सकते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन दिव्यांगों के लिए कार्य नहीं किया हो। इसलिए अब उपस्थिति अनिवार्य हो गई है। आप आकर इसे सफल बनाए। दिव्यांगों की मुस्कान है हमारी पहचान। तोशिया सचिव सौरभ कुमार, बिहार के दिव्यांग बंधु। आप इस नंबर पर अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। विकास कुमार 7991155993, रामा कुमार 8709163229, सुमन कुमार 7488590311 और राजीव रंजन 8340797451। आप सभी का स्वागत है। 6 फरवरी 2023 को अवश्य आए। तोशियास। धन्यवाद। नमस्कार। विश्व कैंसर दिवस के उपलब्ध में एपेक्स हॉस्पिटल मानसरोवर जयपुर, रुद्र फाउंडेशन एवं दिव्यांग रोजगार ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में निशुल्क कैंसर चिकित्सा परामर्श एवं जांच शिविर शनिवार 4 फरवरी 2023, समय सुबह 10 बजे से 2 बजे तक। निशुल्क जांचें, कैंसर स्क्रीनिंग, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, सीबीसी एवं निशुल्क परामर्श। शोभना बारेसा अध्यक्ष, राहुल मेघवंशी संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष। संपर्क सूत्र 9928813100, 9314616956। निशुल्क कैंसर चिकित्सा शिविर में पधार कर लाभ उठाए। धन्यवाद। नमस्कार। G20 डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, दिव्यांग, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव। In the Union Budget 2023-2024, the scholarship for students with disabilities have been increased by 43% from the last year 2022-2023, rupees 105 crore
2022-2023 rupees 155 crores 2023-2024। धन्यवाद। नमस्कार। दिव्यांगों के लिए बजट बढ़ाने की मांग। अंता विकलांग कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष आफाक अहमद खान ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार से आगामी बजट में दिव्यांगों संबंधित योजनाओं का बजट बढ़ाने की मांग की है, ताकि दिव्यांगों भी सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो सके। इसके लिए उन्होंने दिव्यांगों के पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह करने, पालनहार की राशि को बढ़ाकर रुपये 2,500 रुपये प्रति माह करने, दिव्यांगों को स्वयं रोजगार के लिए मिलने वाले ऋण की राशि को बढ़ाने, बीपीएल के समान सुविधा दिलाने, छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने, विशेष अभियान चलाकर सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के खाली पड़े पदों को भरने, आवाजाही के लिए दिव्यांगों को मोटराइज या स्कूटी दिलाने की मांग की। उनके साथ संगठन के अन्य लोग भी मौजूद थे। धन्यवाद। नमस्कार। केंद्रीय बजट दिव्यांगों के लिए निराशाजनक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को पेश हुआ आम बजट दिव्यांगों के लिए निराशाजनक रहा। दिव्यांग जन दिन भर रोजगार, शिक्षा, पुनर्वसन जैसी मांगों को लेकर बजट में आस लेकर बैठे थे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी करोड़ों की आबादी वाले दिव्यांग वर्ग के लिए कोई घोषणा नहीं करना बेहद निराशाजनक व चिंता का विषय है। साथ ही दिव्यांगों के लिए सरकार कितनी वचनबद्ध है, इस मानसिकता का पता भी चलता है। इस महंगाई के दौरान में दिव्यांग जन पेंशन में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है, जिससे नाममात्र की पेंशन में जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया है। केंद्रीय बजट में दिव्यांगों के लिए कुछ घोषणाएं नहीं हुई तो राज्य बजट से क्या आश लगाए। विपक्षी दलों को इस विषय पर ध्यान केंद्रीय करना चाहिए। प्रहलाद राय, दिव्यांग राइट्स एक्टिविस्ट, नई दिल्ली। धन्यवाद। नमस्कार। जयपुर राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र जारी है। इस दौरान विधानसभा में कांग्रेस भाजपा आमने सामने है। विधानसभा में मंगलवार को विधायक बलवान पुनिया ने कहा कि अगर उल्फत इधर घनी है तो सवेरा रोशन इधर भी नहीं है। अगर गहलोत सचिन की लड़ाई है तो राजीनामा भाजपा में भी कोई ज्यादा नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि आजकल राठौर साहब पुराने बूढ़े हो गए हैं। इससे पहले बलवान पुनिया ने कहा कि 5 साल पहले भाजपा कार्यालय में आनंदपाल एनकाउंटर जैसे मामले आए। भाजपा ने प्रदेश में 18,000 स्कूलों को बंद कर दिया, जबकि आज बात करें तो शिक्षा, चिकित्सा या किसी भी वर्ग में लोगों को लाभ मिला है। पहले इलाज के लिए लोगों को विधायक संसद की सिफारिश करनी पड़ती थी, लेकिन अब चिरंजीवी योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। लोगों को सिफारिश कराने की जरूरत नहीं पड़ रही है। पुनिया ने सरकार से मांग की विकलांगों की पेंशन बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह की जाए। साथ ही सफल बीमा में साल 2021 में जो फ्रॉड हुआ उसके आरोपियों को जेल भेजा जाए। धन्यवाद। उज्जैन में 500 लोग बेरोजगार हो गए हैं। सभी समस्त ठेले वालों में मेरी भी दुकान हटा दी गई है। बेरोजगारी का सामना करना पड़ा है। सरकार दिव्यांगों के नाम योजनाएं चला रही है। अपने बलबूते पर व्यवसाय ही कर रहा हूँ, उसमें भी मुझे नहीं करने दिया जा रहा है। आज मैं काफ़ी समय से घर बैठा हूँ, जबकि सरकार विकलांगों को पैरों पर खड़ा करेगी। मेरे से मेरा भी व्यवसाय छीन लिया गया है। इतने बड़े बड़े संगठन चल रहे हैं,
और किसी को यह विकलांग नज़र नहीं आ रहा है। मेरे लिए कोई संस्था आगे नहीं आई कि हम तुम्हारे साथ हैं, जो कि प्रदेश लेवल पर दिव्यांगों के हित में कार्य कर रहे हैं। उन लोगों का भी मुझे सपोर्ट नहीं मिला है। इस संबंध में मैं निशक्तजन आयुक्त महोदय को भी जानकारी दी कि मैंने अभी तक मेरे लिए कोई खर्च नहीं करी है कि दिव्यांगों के लिए नगर पालिका निगम खर्चा करने का अधिकार है और मेरे विषय पर आयुक्त महोदय का भी ध्यान नहीं है। दिव्यांग हिंद में कार्य कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं? हमारी सरकार हमारे लिए सिर्फ विकलांगों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। सब एक दूसरों के साथ खिल्ली उड़ा रहे हैं। मैं नारा लगा रहा हूँ, दिव्यांग एकता जिंदाबाद के दिव्यम भाई सो रहे हैं। पहले अपने सबको बूटी लाना होगी। सरकार अपने बारे में सोचे। शुक्रिया मेरे भाई, बात का बुरा अगर आप लोगों को लगा हो तो माफ़ करना। धन्यवाद। जी2 द्वितीय सांसद दिव्यांग खेल स्पर्धा 2023 लोकसभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी फाइनल समापन समारोह एवं पुरस्कार वितरण दिनांक 5 फरवरी 2023 स्थान एकलव्य स्टेडियम आगरा। माननीय कुमार जी सांसद और देवेंद्र सिंह सविता। धन्यवाद। नमस्कार। गरीब व बेसहारा बच्चों को शिक्षा दिलाएगी विकलांग समिति। गरीब और विकलांग बच्चों को शिक्षा दिलाएगी। एमएम कोचिंग सेंटर पर प्रवेश के लिए आई कार्ड दिखाते हुए बच्चे आपको तस्वीर में दिख रहे हैं। अमर भारती संवाददाता संभल। विकास विकलांग सेवा समिति की तरफ से गरीब बेसहारा एवं दिव्यांग छात्र छात्राओं को एमए कोचिंग सेंटर पर निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया गया है। समिति ने अपील की है कि यदि आपके आसपास पड़ोस में कोई ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित है तो उन सब की जिम्मेदारी संस्था उठाएगी, क्योंकि संस्था उनको शिक्षा देकर एक अच्छे मुकाम पर लाना चाहती है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षित कर उन्हें कामयाबी की तरफ ले जाना का काम करेगी। और ये समिति के डायरेक्टर आस मोहम्मद एवं जिला कोषाध्यक्ष मुनीस ने बताया कि हमारी समिति पिछले 3 महीनों से लेकर गरीब बेसहारा या दिव्यांग बच्चों की शिक्षा निःशुल्क दिलाने में पूरा प्रयास कर रही है। ऐसे बच्चे गांव-गांव जाकर चिन्हित किए जा रहे हैं जो किसी न किसी वजह से पढ़ाई से वंचित रह गए हैं। उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर कामयाब बनाने का काम हमारी समिति कर रही है। धन्यवाद। नमस्कार। सिटी स्पोर्ट्स सांसद खेल स्पर्धा में दिव्यांग खिलाड़ियों को भी मिला मौका। माई सिटी रिपोर्टर आगरा। फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की सांसद खेल स्पर्धा के दौरान दिव्यांग श्रेणी के खिलाड़ी भी कबड्डी व एथलेटिक में अपनी जोहर दिखाएंगे। मुक्केबाज के बाद इन खिलाड़ियों को भी खेल स्पर्धा में प्रतिभागी करने के लिए अनुमति मिल गई है। 5 फरवरी को कबड्डी और एथलेटिक्स में दिखाएंगे दम। 3 फरवरी से और 4 को अकोला में होंगे खेलकूद मुकाबले। सिटी स्पोर्ट्स सांसद खेल स्पर्धा के आयोजन समिति ने दिव्यांगों के लिए एथलेटिक्स व कबड्डी की प्रतियोगिता करवाने का निर्णय लिया है। यह प्रतियोगिता 5 फरवरी को एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। मीडिया प्रभारी अशोक सिंह के अनुसार दिव्यांग श्रेणी के खिलाड़ियों मगन गोस्वामी से मोबाइल नंबर 9555751085 और देवेंद्र सविता से मोबाइल नंबर 9319212983 पर संपर्क करते हैं। इसके अलावा दूसरे चरण में स्पर्धा के मुकाबले जरार स्थित मंडी समिति के मैदान पर 3 फरवरी को होंगे। इसमें जैतपुर, पिनाहट, सासदाबाद, फतेहाबाद ब्लॉकों के खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रातः 9 बजे मुख्य अतिथि पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा खेलों की शुरुआत कराएंगे। वहीं 4 फरवरी को सुबह 9 बजे से अकोला के मिनी स्टेडियम में बिचपुरी, बरौनी, अहिरी, अकोला, जगनेर, सेवा, खेड़ागढ़ ब्लॉक के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। प्रतियोगिता का समापन व पुरस्कार वितरण 5 फरवरी को एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा। लंबी कूद के विजेता को मिलेगा 21,000 रुपये का इनाम। आगरा
सांसद खेल स्पर्धा के एथलेटिक्स मुकाबले के दौरान लंबी कूद के प्रथम, द्वितीय व तृतीय हासिल करने वाले एथलीट को क्रमशः 21,000 रुपये, 11,000 रुपये और 7,100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। यह पुरस्कार सांसद राजकुमार चाहर ने अपने पिता दीवान सिंह चाहर की स्मृति में देने की घोषणा की है। दीवान सिंह लंबी कूद राष्ट्रीय स्तर के एथलेटिक्स रहे। सिटी स्पोर्ट्स सांसद खेल स्पर्धा में दिव्यांग खिलाड़ी को भी मिलेगा मौका। धन्यवाद।